आज हम देखेंगे सहसंयोजी बंध यानी सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस प्रकार के परमाणुओं में ये बंध पाया जाता है जिनमें इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति हो, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अर्थात अधातु परमाणुओं में सहसंयोजक बंध पाया जाता है। किस प्रकार से होता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु अपना अष्टक यानी ऑक्टेट या द्वितीयक यानी डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो इससे उत्पन्न संरचना को सहसंयोजी बंध कहते हैं। इससे किस प्रकार से होता है? जैसे मान लो हमारे पास क्लोरीन है, मान लो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है 17। इसको यदि बोरबरी के अनुसार खोलें तो 2, 8, 7 इस प्रकार से पहली कोष में 2, दूसरे में 8 और संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। मान लो एक और क्लोरीन परमाणु है अपने पास, तो इसको भी यदि खोलेंगे तो 2, 8, 7, 2, 8 7 में ही खुलेगा। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब दोनों परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है तो सहसंयोजी बंध होता है। किस प्रकार से बनता है? तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की इस क्लोरीन को ज़रूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की इस क्लोरीन को ज़रूरत है। हम इनको संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस प्रकार से जे इस स्थिति में दोनों को चाहिए है, देने वाला कोई नहीं है, तो जे एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। शेयरिंग हमेशा बराबरी की होती है। एक इलेक्ट्रॉन से इस क्लोरीन ने किया तो इसके जो अष्टक है उसमें 2, 4, 6, 8 इसकी कोष में अष्टक पूर्ण हो गया। इसी प्रकार से दूसरा क्लोरीन भी इस क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है और इसके भी 2, 4, 6, 8 जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दोनों परमाणुओं में गिने जाते हैं। इस परमाणु के अष्टक में भी गिने जाएंगे, इस परमाणु के अष्टक में भी गिने जाएंगे। इस प्रकार से दोनों परमाणुओं का अष्टक कंप्लीट हो जाता है। अब दोनों परमाणुओं में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के हैं अब ये बीच में आ जाएंगे और हम गिनेंगे। इसके पास पहले से ये मौजूद हैं 6, इसके पास भी 6 हैं। अब गिने यदि तो 2, 4, 6, 8 इसका अष्टक कंप्लीट है, 2, 4, 6, 8 इसका भी अष्टक कंप्लीट है। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को समझने के लिए हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो क्लोरीन है इसके पास इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की शेयरिंग हो गई। जिस प्रकार से 2 बिंदु से एक सरल रेखा बनती है उसी प्रकार से ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना लेते हैं। इसी बॉन्ड को बोलते हैं सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर क्लोरीन में सहसंयोजी बंध हुआ। इसी प्रकार से हाइड्रोजन में द्वितीयक कंप्लीट होता है जिसके कारण सहसंयोजी बंध बनता है। जैसे हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। दूसरा हाइड्रोजन है, इसका भी परमाणु क्रमांक 1 है। यदि इसको खोलें तो पहली कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो हाइड्रोजन, इसका एक इलेक्ट्रॉन हम दर्शा देते हैं, दूसरे हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन दर्शा देते हैं। इसको अपना, चूँकि इसके पास सिर्फ एक कोष होती है और पहली कोष में 2n स्क्वायर नियम के अनुसार, 2n वर्ग के नियम के अनुसार बोरबरी के सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी यह अपना द्वितीयक पूर्ण करेगा, डुप्लेट पूर्ण करेगा। तो इस प्रकार से जे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इस हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। इस प्रकार से देखें तो इसके गोले में भी 2 हो गए और इसके गोले में भी 2 हो गए, यानी कि दोनों हाइड्रोजन का द्वितीयक कंप्लीट हो गया है। यानी जे बन जाएगा हाइड्रोजन और जे 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। इनको हाइड्रोजन इस प्रकार से शो करते हैं। समझने के लिए इस प्रकार से समझ लेते हैं और ये बॉन्ड बन जाएगा। जब ये बॉन्ड बन जाता है तो इस बॉन्ड, एक बॉन्ड यानी 2 इलेक्ट्रॉन गिने जाते हैं। तो यहाँ पर इसके 2 हो गए, इसके 2 हो गए। इसी प्रकार से और दूसरे परमाणु में भी देखते हैं तो
इस प्रकार से ये H2 बन जाता है। यहाँ ऊपर हमने क्लोरीन देखा था। इस बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन गिनेंगे तो 2 4 6 8, 2 4 6 8 दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। ये यहाँ पर Cl2 बन जाएगा, अणु बन जाएगा, परमाणु से मिलकर अणु बनता है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। यदि हम ऑक्सीजन में देखें तो ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, यानी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 हैं, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8। इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे जो नाभिक है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पहली कक्षा में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर दूसरी जो कक्षा होती है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके अब संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों को हम शो करते हैं। संयोजी कोष के दोनों के इलेक्ट्रॉनों को शो करेंगे। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन भी लिख लेते हैं, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और दूसरे वाले को भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये दोनों ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। तो इसके गोले में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसी प्रकार से दूसरे ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब दोनों की शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं में गिने जाएंगे। इस प्रकार से जे एक बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉनों से, यहाँ पर जे 2 इलेक्ट्रॉनों से दूसरा बॉन्ड बनेगा और जे आ जाएगा ऑक्सीजन 1 2 3 4, दूसरा ऑक्सीजन 1 2 3 4। और दोनों के बीच में इन दोनों से एक बॉन्ड और इन दोनों से एक बॉन्ड। हमेशा याद रखना, अटल सत्य होता है कि हमेशा पहला संयोजी बंध जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो पहला सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन बन जाता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनों को गिन के देख लेते। एक बॉन्ड यानी एक बंध यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पर 2 4 6 8 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस प्रकार से ऑक्सीजन का अणु बन जाता है। जब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है और ऑक्सीजन का अणु बन जाता है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन में भी होता है। जैसे हम देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है। इसको खोलते हैं तो 2 5 के रूप में खुल जाता है, यानी पहली कक्षा में 2, दूसरी में 5। इसी प्रकार से दूसरा नाइट्रोजन, इसमें भी 2 और 5 के हिसाब से ही खुलेंगे। अब इसमें नाइट्रोजन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, 5 हैं। इसी प्रकार से दूसरे नाइट्रोजन को भी इसके पास 5 हैं, 3 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है अष्टक पूर्ण करने के लिए। इसी अष्टक पूर्ण करने के लिए ये 3 इलेक्ट्रॉनों की जो इनको आवश्यकता है वो 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 इसके 5 शो कर दिए, दूसरे नाइट्रोजन के भी 5 दर्शा दिए। अब ये शेयरिंग करेंगे तो पहला नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से और दूसरा नाइट्रोजन पहले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। इसके गोले में यदि गिने तो 8 हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि इसमें देखें तो इसमें भी 3 और 3 6 और 2 8। इस प्रकार से दोनों के ऑक्टेट में दोनों की कक्षा में ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब जैसे देखते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर इसके पास पहले से हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा नाइट्रोजन इसके पास भी पहले से 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इन दोनों की शेयरिंग से एक बंध, इन दोनों की शेयरिंग से दूसरा बंध, इन दोनों की शेयरिंग से तीसरा बंध, यानी 1 2 3। इसमें नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। हमेशा पहला बॉन्ड सिग्मा होता है तो दूसरा पाई होगा और तीसरा भी पाई होगा। इस प्रकार से नाइट्रोजन के अणु में 1 सिग्मा और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात को और समझते हैं कि हमने यहाँ पर बहुत से परमाणुओं में देखा सहसंयोजी बंध, यहाँ पर क्लोरीन में भी देखा। तो क्लोरीन में जब बंध बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में बचते हैं, इसी प्रकार से ऑक्सीजन में भी बंध बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन जोड़े में बचते हैं।
इन इलेक्ट्रॉनों को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। इनको जो बंध बनाने के बाद शेष बचते हैं इनको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। तो इसी प्रकार से अब देखते हैं दूसरा उदाहरण। इसी प्रकार से हमने अभी जो सहसंयोजी बंध है उसकी परिभाषा में देखा कि जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन, जब दो या दो से अधिक एटम, इलेक्ट्रॉन नहीं एटम, तो यहाँ पर अभी हमने दो दो एटम का देखा था। अब इसमें 3 हाइड्रोजन के एटम हैं और 1 नाइट्रोजन का एटम है, यानी कुल 4 एटम है, 4 परमाणु हैं। तो जब दो या दो से अधिक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो इससे जो बंध बनता है सहसंयोजी बंध बनता है और इस प्रकार के यौगिक को सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। तो इसी प्रकार का उदाहरण है अमोनिया, जिसमें 2 परमाणुओं से अधिक परमाणु हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन को खोलते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7 को खोलेंगे तो 2 5 में खुलेगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के पास तो केवल एक ही है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास भी एक है। इसी प्रकार से तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें किस प्रकार से शेयरिंग होती है वो देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम शो कर देते हैं नाइट्रोजन। और इसकी जो बाहरी कक्षा है उसमें 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इस 5 इलेक्ट्रॉनों में 3 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों से सहसंयोजी बंध का बनना है। अब हाइड्रोजन देखते हैं तो हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा हाइड्रोजन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, लेकिन हाइड्रोजन को अपना द्वितीय पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और शेयरिंग यानी साझेदारी हमेशा बराबरी की होती है। तो यदि हाइड्रोजन 1 से शेयरिंग करेगा तो नाइट्रोजन भी इसके 1 इलेक्ट्रॉन से ही शेयरिंग करेगा। इसी प्रकार से दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेता है। यहाँ पर नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉनों से शेयरिंग कर लेता है। हाइड्रोजन के गोले में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी इसका द्वितीय कंप्लीट हो चुका है। तो हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। नाइट्रोजन के पास यदि देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण हो गया है। तो इसको इस प्रकार भी गिन सकते हैं 2 4 6 8। इस प्रकार से अमोनिया का अणु बन जाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये नाइट्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर। इन 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बना, इसको सहसंयोजी बंध कहते हैं। ये भी सहसंयोजी बंध, ये भी सहसंयोजी बंध। शेष जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं जोड़े में, जिनने बंध बनाने में भाग नहीं लिया, उन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे जल या हाइड्रोजन सल्फाइड में, तो जल जो होता है इसका फार्मूला होता है H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, कुल मिला के 3 परमाणु होते हैं। यहाँ पर हम ऑक्सीजन को खोल लेते हैं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो ये खुलेगा पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6। इसको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन को खोल के देखते हैं। हाइड्रोजन 1 यानी इसको सिर्फ 1 की ज़रूरत है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1, इसको भी 1 की ज़रूरत है। अब इनमें साझेदारी किस प्रकार से होगी? तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 2 इलेक्ट्रॉन इसके आयुग्मित होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन के द्वारा इसका अष्टक पूर्ण होता है। किस प्रकार से होता है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन में से कर लेता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से साझेदारी करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की यदि गिने तो 2 4 6 8, इसका अष्टक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन का द्वितीय कंप्लीट हो गया है।
इस प्रकार से इसका जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। जे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास शेष 2 बचते हैं, तो इस प्रकार से जल का अणु बन जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड में भी होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी H2O के जैसा ही बनता है जैसे सल्फर 16। तो इसका परमाणु क्रमांक 16 है। इसको यदि हम खोलते हैं तो 2, 8, 6। इसके लिए भी 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। हाइड्रोजन को हम देख चुके हैं कि इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सल्फर के पास यहाँ पर संयोजी कोश में 6 हैं, तो सल्फर इसका भी बिल्कुल ऑक्सीजन के जैसा ही बनेगा। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर जब साझेदारी होगी तो हाइड्रोजन 1 से करेगा तो सल्फर भी 1 से करेगा। यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन 1 से साझेदारी करेगा तो यहाँ पर सल्फर भी 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। इस प्रकार से सल्फर ने दोनों हाइड्रोजन से 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। तो यहाँ पर सल्फर के गिने तो 2, 4, 6, 8, हाइड्रोजन के गिने तो 2, इस हाइड्रोजन के भी 2। इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में जो हाइड्रोजन है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक सहसंयोजी बंध बना, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों से एक सहसंयोजी बंध बना। इस प्रकार से H2S बन गया। यहाँ पर हमने देखा था H2O, यहाँ पर H2S। इस प्रकार से हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाता है। अब हमने देखा था कि हमेशा जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है। इसमें लेकिन सिंगल बॉन्ड है, तो जे बी सिग्मा कहलाएगा, जे बी सिग्मा कहलाएगा। इसी प्रकार से H2O में भी जे बी सिग्मा, जे बी सिग्मा। अब देखते हैं अगला उदाहरण, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड में यानी CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजी बंध किस प्रकार से बनता है, तो कार्बन को खोल लेते हैं। कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो पहली कक्षा में 2 और दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो 4 और 2, 6। इसी प्रकार से क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो 2, 8, 7। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से 4 क्लोरीन है, चारों में जेई स्ट्रक्चर रहेगा। अब देखते हैं तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों को शो कर देंगे। कार्बन इसके पास सिर्फ 4 हैं, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से क्लोरीन के पास बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक क्लोरीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार से चारों क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। चारों क्लोरीन को अपना अष्टक पूर्ण करना है। इसी प्रकार से कार्बन को भी अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो कार्बन का अष्टक 4 क्लोरीन के द्वारा पूर्ण होता है। किस प्रकार से होता है, जे क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर शेयरिंग की, तो कार्बन भी 1 इलेक्ट्रॉन से ही शेयरिंग करेगा, क्योंकि साझेदारी हमेशा बराबरी की होती है। इसी प्रकार से जो दूसरा क्लोरीन भी शेयरिंग कर लेगा, तीसरा क्लोरीन भी शेयरिंग कर लेगा, चौथा क्लोरीन भी शेयरिंग कर लेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन के 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो चुका है। अब कार्बन का अष्टक पूर्ण होता है, तो कार्बन भी प्रत्येक क्लोरीन से 1-1 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करता है और इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड में 4 सहसंयोजी बंध बन जाते हैं। किस प्रकार से बनते हैं, जे कार्बन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन, इन दोनों से एक बॉन्ड बना, दूसरा क्लोरीन, इन दोनों से दूसरा बॉन्ड बना, तीसरा क्लोरीन, फिर चौथा क्लोरीन। इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 में 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। इस प्रकार से कार्बन टेट्राक्लोराइड में सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है।